आज हम पहले अध्याय का श्लोक संख्या 14 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। ततः श्वेते हरयुक्त महति सैंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रद्युम्यतु। ततः श्वेते हरयुक्ते महति सैंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रद्युम्यतु। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है ततः श्वेते हरयुक्ते महंति सैंदने स्थितो। इसका संधि विच्छेद करते हैं। तत का संधि विच्छेद होगा तत श्वेते हर्ये युक्ते। यहाँ पे 3 शब्द है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? श्वेते हर्ये युक्ते महति सैंदने स्थितो। इसका दोस्तों संधि विच्छेद जैसा है वैसे ही आएगा, जैसे कि महति सैंदने स्थितो। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तत यानी कि वहां, श्वेते हर्ये युक्ते। इसका हिंदी अर्थ है श्वेत, हर्ये यानी कि घोड़ों और युक्ते यानी कि युक्त। महति का अर्थ होता है विशाल। वैसे ये महति शब्द हमें पहले भी गया है। सैंदने यानी कि रथ में, रथ को सैंदने कहा जाता है संस्कृत में। स्थितो यानी कि स्थित। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। माधवा पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रद्युम्यतु। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों माधवा पांडवाश्चैव, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा, जैसे कि माधव पांडवाश्चैव। ये पांडवाश्चैव भी शब्द हमें कई बार गया है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पांडवाश्च धन एव दिव्य शंखो प्रद्युम्यतु। इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा, जैसे कि दिव्यो शंखो प्रद्युम्यतु। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। माधव यानी कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का माधव एक भी नाम है। पांडवाश्चैव तथा पांडवों ने, दिव्यो यानी कि दिव्य, शंखो यानी कि शंख, प्रद्युम्यतु, प्रद्युम्यतु का अर्थ होता है बजाया। दोस्तों अगर संस्कृत श्लोक सीखना है तो संस्कृत श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। कोई भी श्लोक रटने से अच्छा है कि वो आप समझ ले, ताकि आप उसको जीवन में अच्छे से उतार सके, और इसलिए उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम उसके 4 भाग करते हैं, जैसे कि ततः श्वेते हर्ये युक्ते महति सैंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्यतु। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ये श्लोक क्या कहना चाहता है? ये श्लोक कह रहा है कि तत यानी कि वहां, कहां पे? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर श्वेते हर्ये युक्ते यानी कि श्वेत घोड़े युक्त, यानी कि 5 घोड़े युक्त, महति यानी कि विशाल, सैंदने स्थितो रथ में स्थित है, यानी कि कुरुक्षेत्र, वहां यानी कि कहां? कुरुक्षेत्र की भूमि पर 5 घोड़े युक्त विशाल रथ में स्थित माधव यानी कि श्री कृष्ण तथा पांडवों ने दिव्य शंख बजाए। बहुत ही आसान है दोस्तों। भगवत गीता के पहले अध्याय का 14वां श्लोक में ये कह रहा है कि श्लोक कि वहां यानी कि कहां? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर 5 घोड़े युक्त विशाल रथ में स्थित भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव यानी कि कौन? अर्जुन, इन्होंने दिव्य शंख बजाए। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन करते समय आपको आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। आप आंखें बंद कर सकते हैं,
आप कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर अब हम वापस जाएंगे कि वहां यानी कि कहाँ पे आप एक जगह पे खड़े हैं और आपको एक रथ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा रथ है। उस रथ में कौन है? सामने भगवान श्री कृष्ण है जो कि सारथी का रोल कर रहे हैं, और उनके पीछे जो है वो कौन है? पार्थ है यानी कि अर्जुन है। उनके हाथ में 2 शंख है। भगवान श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख है और अर्जुन के पास दिव्य नाम का शंख है, और वो दिव्य शंख वो बजा रहे हैं। देखो, आप अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए और उस स्थिति को महसूस कीजिए कि सारथी कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके पीछे कौन है? अर्जुन है। अब इस रथ में स्थित कौन है? भगवान और अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण और पांडव यानी कि कौन? यहाँ पे पांडवों का अर्थ होता है अर्जुन। इन्होंने दिव्य शंख बजाया। दोस्तों, अभी आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है, मैं श्लोक बोलूंगा, पीछे से उसको स्मरण कीजिए। तत श्वेते हर्ये युक्ते महती सैंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्यतु। बहुत ही आसान है दोस्तों। किसी भी श्लोक को अगर आपको स्मरण रखना है तो ये इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक से आप बहुत ही ज़्यादा समय तक श्लोक को याद रख सकते हो, और जब भी आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो इस विजुअलाइजेशन की मदद से आप उस श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हो। किसी भी श्लोक को अगर याद रखना है तो उसका हिंदी अर्थ आना और उसका संधि विच्छेद आना बहुत ही जरूरी है। विजुअलाइजेशन में आपको, अगर आपको पता ही नहीं कि पांडवाश्चैव तथा दिव्यो तथा यहाँ पे शंखो प्रद्युम्यतु इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो आपका ठीक से विजुअलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए हम शुरू में संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इस श्लोक की प्रश्नावली क्या है। पहला प्रश्न है, विशाल रथ में कौन कौन स्थित है? पंच घोड़ों का जो रथ है उसमें कौन कौन स्थित है? बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण तथा पांडवों ने कौन कौन से शंख बजाए? इसी तरह दोस्तों, अगर आपको 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड है, फैमिली है, उनको शेयर जरूर करें। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है उन तक ये वीडियो पहुंचने के लिए आप हमारी सहायता जरूर करें। हरे कृष्णा।